क्लास 11th का डायमेंशंस टॉपिक है, न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड इंपल्स टेकिंग वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज बेसिक क्वांटिटीज। अब हमसे पूछा फोर्स और इंपल्स का डायमेंशन बताना है। अभी तक तो हम एम, एल और टी को बेसिक क्वांटिटीज मान के बताते, अब ये बोल रहे हैं वेलोसिटी को, डेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को बेसिक क्वांटिटी बोलो। तो सबसे पहले वेलोसिटी यानी कि v, ये बेसिक क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन लिखते हैं पहले, वो होता है LT-1। उसके बाद अगला पूछा इन्होंने डेंसिटी, सो यहां पे डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दो। डेंसिटी यानी कि रो, ये भी बेसिक क्वांटिटी है। डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां से इसकी डायमेंशन की वैल्यू क्या होगी? m और l क्यूब नीचे तो ऊपर जाके -3, तो हो जाएगा ml⁻³ ये डेंसिटी की डायमेंशन होगी। और तीसरी बेसिक क्वांटिटी लेने को बोला इन्होंने फ्रीक्वेंसी, विच इज यहां पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1/t यानी कि t⁻⁻1। ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं। पहले हमें क्या करना है? m, l और t को इन बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में लाना है, मतलब v, न्यू और रो की फॉर्म में लेके आना है, राइट। तो देखिए यहां से देखिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? v डिवाइडेड बाई t⁻⁻1 विच इज v इंटू t, ऊपर जाकर के t⁻+1 हो जाएगा। सो l की वैल्यू होगी vt, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहां पे रो इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है रो इज इक्वल्स टू ml-3, तो यहां से m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो डिवाइडेड बाय l⁻⁻3 विच इज इक्वल्स टू रो l³ हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये m की वैल्यू आ गई ना। अब और यहां पे देखिए न्यू, तो ऑलरेडी t⁻⁻1, तो t की वैल्यू अगर निकालनी तो क्या हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू 1/t हो जाएगा। t⁻⁻1 को 1/t, यहां से t लिख देते हैं, t इज इक्वल्स टू 1/न्यू विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, यहां पे लिख देता हूं मैं, t इज इक्वल्स टू ν⁻⁻1। तो देखिए ये पहली वैल्यू t की आ गई। अब ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर दें l की वैल्यू निकालने के लिए, विच इज इक्वल्स टू v इंटू ν-1। तो l की वैल्यू हो जाएगी v इंटू ν-1। ये सेकेंड वैल्यू आ गई हमारी, l की डायमेंशन आ गई, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में, मतलब जिन्हें हमने मानना है एज पर द क्वेश्चन। अब m की डायमेंशन क्या है? रो l³ विच इज इक्वल्स टू, सो इट इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू रो, और l³ की वैल्यू क्या होगी? v ν-1 का क्यूब, सो m इज इक्वल्स टू रो v³ ν-3 हो जाएगी पावर। ये हो गया आपका m का डायमेंशन, ये तीन होगी। नाउ अब हमसे पूछा गया वो देखते हैं। इन्होंने पूछा फोर्स का डायमेंशन बताओ, तो चलिए फर्स्ट क्वांटिटी फोर्स है, तो फोर्स F होता है एक्चुअली mlt-2, फोर्स का डायमेंशन होता है। अब हमने जो mlt की वैल्यू निकाली है सारी डायमेंशन में पुट करते हैं, बस बहुत सिंपल है। F इज इक्वल्स टू m की डायमेंशन रो v³ और न्यू की पावर -3, ये m हो गया। उसके बाद l चाहिए हमें वाला l का हमारा ये रहा v न्यू की पावर -1। उसके बाद t चाहिए, t का ये रहा ν-1 और इसकी पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे, रो v³ न्यू की पावर -3, v न्यू की पावर -1 और u की पावर 2, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स रो v की पावर 3 और 1, v की पावर 4 हो गया, न्यू की पावर -3 -1 -4 हो गया, और प्लस में 2 -2 बचेगा, -2। तो फोर्स की डायमेंशन होगी हमारी ये, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया था। अच्छा एक और चीज, अगला एक और क्वांटिटी है, फोर्स तो हो गया। अब इन्होंने पूछा इंपल्स की भी बताओ, तो ठीक है जी। सेकंड होता है इंपल्स। इंपल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम। तो देखो फोर्स की तो हमने निकाले दिए, F इंटू टाइम की डायमेंशन T होती है। फोर्स की ये डायमेंशन सीधा सीधा यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से पुट कर देता हूँ, लेट्स से पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स ओवर हियर, ठीक है, दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा? रो v की पावर 4 न्यू की पावर -2, ठीक है। न्यू और v थोड़ा सा देख के बनाना, मेरा एक जैसा दिख रहा है, इनटू t, ठीक है। अब देखो t की डायमेंशन ये रही हमारी, हमने इस इक्वेशन बनाई है, न्यू की पावर -1 होता है t, यहां पुट कर दो। सो रो v की पावर 4 न्यू की पावर -2 और कितना है t की वैल्यू न्यू की पावर -1, तो यहाँ न्यू की पावर -1, ये क्या हो जाएगा? रो v की पावर 4 और न्यू की पावर -3। ये आपका इंपल्स I का डायमेंशन हो गया है। ट्रायंगल क्यों बन रहा है यार? एक सेकंड, इसको चेंज कर देते हैं, अभी ठीक कर देंगे। आई होप इट वर्क्स। जय हो, दैट्स इट, ठीक है जी, क्लियर होना चाहिए, डन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा।